औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कार बाजार में होने वाले मुख्तलिफ किस्म के स्कैम्स के बारे में। अभी कार बाजार की जब हम बात करते हैं, हम कार बाजार में दो मकसद हासिल करने के लिए जाते हैं। या हम गाड़ी बेचने के लिए जाते हैं, तो या हम गाड़ी लेने के लिए जाते हैं। गाड़ी बेचते वक्त भी हमारे साथ स्कैम हो सकता है। अगर हम गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो उस टाइम भी हमारे साथ स्कैम हो सकता है। यानी कि गाड़ी लेने वाला भी हमसे फ्रॉड कर सकता है और गाड़ी देने वाला भी फ्रॉड कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर हम एज अ बायर किसी कार बाजार में जा रहे हैं तो हमें कौन सी एहतियाती तदबीर हैं जो अख्तियार करनी चाहिए, या कौन सी ऐसी मेन चीज़ें हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए जिनको अप्लाई करके हम कार बाजारों में होने वाले मुख्तलिफ किस्म के फ्रॉड से बचा जा सके। तो सबसे पहली बात तो विवर्स ये है कि जब भी आप गाड़ी लेने के लिए जाते हैं ना, अगर आपको गाड़ी का इतना पता नहीं है, आपको गाड़ी का इल्म नहीं है, आपको गाड़ी चेक करनी नहीं आती, आपको गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक करने नहीं आते, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपका कोई जानने वाला है तो वेल एंड गुड। यानी कि जानने वाला अगर आपका कोई गाड़ी के बारे में बेहतर जानता है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स को चेक करना बेहतर जानता है, तो आप उसे साथ ले जाएं। नहीं तो आप कोई ऐसा बंदा, एतमाद वाला बंदा हो, हायर कर लें। लेकिन हायर भी वो बंदा करना है कि जो एतमाद वाला बंदा हो। अमूमन होता यही है कि जो हायर भी हम लोग करते हैं वो भी आगे जाके बिक जाते हैं। तो ऐसा है कि जो आपने बंदा हायर करना है वो भी आपके एतमाद वाला बंदा हो, आपने बंदा, और एतमाद के साथ साथ वो ये है कि उसे अबूर भी हो। काफी सारे ऐसे भी लोग बैठे होते हैं कि जो कमीशन वगैरह ले लेते हैं, लेकिन अनग्रेड उन्हें चेक करना कुछ नहीं आता, ये उनके पास इतना इल्म नहीं होता। तो ये चीजें आपने इंश्योर करनी है कि आपके साथ कोई एक्सपर्ट होना चाहिए और एतमाद वाला बंदा होना चाहिए। तो जब भी आप कार बाजार में जाते हैं ना, तो कार बाजार में तकरीबन 50% जो है वो इन्वेस्टर आए हुए होते हैं गाड़ी अपनी सेल करने के लिए। उसमें छोटे लेवल के इन्वेस्टर्स भी होते हैं, उसमें बड़े लेवल के इन्वेस्टर्स भी होते हैं। बड़े लेवल यानी कि कुछ शोरूम वाले, उनकी गाड़ियां भी आई होती हैं। कुछ एक दो गाड़ियों वाले, वो भी इन्वेस्टर जो लेके और सेल करने की गरज से आए होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो लोकली जिस एरिया में बाजार लगता है, जैसे कि टेक्सला वाकएंड में लग रहा है, आपका लाहौर समनाबाद में लग रहा है, इस तरह खुशाब में लग रहा है, और मुख्तलिफ जगहों पे कार बाजार लग रहे हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो लोकली एरिया के होते हैं। लोकल एरिया जिस तरह वाकएंड में लगता है, तो वाकएंड के लोकल लोग आ जाते हैं। साथ रावलपिंडी से लोग उठ के आ जाते हैं, अटक से लोग उठ के आ जाते हैं, केपीके से लोग उठ के आ जाते हैं। तो ये लोग जो बाहर से आए होते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों ने उन्हें डीपली चेक करना है और गाड़ी उनके नाम पे होनी चाहिए। अभी जो लोकल बंदा है ना, उसका तो इजीली आप चले जाते हैं जी, चलें, गाड़ी आपको पसंद आ गया, आपके पास जो बंदा आपके साथ गया हुआ है उसने गाड़ी को फाइनल कर दिया, डॉक्यूमेंट्स उसने चेक कर लिए। और मसला जाके यहाँ बनता है कि गाड़ी की बायोमेट्रिक आजकल जो बहुत ज्यादा वो इशू बना हुआ है, क्योंकि जब तक बायोमेट्रिक नहीं होगी तो गाड़ी जो है आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं होगी। तो वो कहते हैं जी मेरे कजन के नाम पे है, मेरे मामूजाद के नाम पे है, मेरे जनाब चाचूजाद के नाम पे है, लेकिन वो असल में जब कुछ मुद्दा पता चलता है, आप बैठते हैं, गाड़ी को फाइनल करते हैं, पेमेंट करते हैं, जाके चलें ठीक है। पहली बात तो वो मानते नहीं है कि बायोमेट्रिक के लिए कुछ पैसे नीचे रखे हैं। अगर वो किसी बात पे मान भी जाते हैं 10,000 15,000 पे, ठीक है आप नीचे रख लें, तो उसमें ये होता है कि वो बाद में जब आप जाते हैं, मुद्दा पता चलता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता महीना 1.5 महीने के बाद जाके पता चलता है कि जी गाड़ी का जो ओनर है वो उसकी तो डेथ हो गई है, उसकी डेथ हुई है। तो फिर इसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, उसके जो पीछे मौजूद हैं बेटे बेटियां, उनकी फिर बायोमेट्रिक कुछ पाकिस्तान में है, कुछ कहीं है, कुछ नहीं है, कुछ एग्री है, कुछ नहीं है। तो उसमें बड़ा एक गंभीर किस्म का मसला होता है। तो उसके लिए आप कम अज कम जिस गाड़ी की बायोमेट्रिक नहीं मिलती, स्पेशली कार बाजार से, ठीक है, जो गाड़ी ओनर के अपने नाम पे नहीं है, तो कम अज कम आप 1 लाख से 1.5 लाख रुपए नीचे रखें, ठीक है। अगर गाड़ी यानी कि 1000 सीसी तक की है या 1300 सीसी तक की है, अगर उससे ऊपर की है तो उससे ज्यादा फिर आप उस हिसाब से उसकी औसत निकाल लें, 2 लाख 3 लाख, या उस हिसाब से आप पैसे नीचे रखें। लेकिन पहली बात मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि जो बायोमेट्रिक वाली गाड़ी नहीं है, ठीक है, उस गाड़ी के आप बिल्कुल नजदीक भी न जाए, क्योंकि आजकल के दौर में तो बायोमेट्रिक का इशू होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बायोमेट्रिक ओपन भी निकल आती है। पहले तो ये होता था ना कि जी आपको प्रॉपर एक चालान निकलवाना पड़ता था एक्साइज ऑफिस से, तो या एक्साइज ऑफिस से या ई पे से, तो चालान निकलवाने की आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ती थी। तो वो बंदा थोड़ा सा उसमें पड़ जाता था कि यार अभी 5-6 हज़ार रुपए का मैं चालान निकलवाऊंगा, तो ये है कि चलें ठीक है, थोड़ा मैं गाड़ी को पहले सेट कर लेता हूँ, उसके बाद जो है वो चालान निकलवा लूंगा। लेकिन उसमें अभी चालान निकलवाए बगैर भी आप गाड़ी की बायोमेट्रिक ले सकते हैं। और उस बायोमेट्रिक को लेने के लिए आपको सिंपली ई पे पंजाब पे जाके उसकी आईडी जनरेट करके उधर ही कोई तकरीबन 2 से 3 मिनट का प्रोसेस हो गई है। उसमें आपने वो आईडी जनरेट कर लेनी है, और आईडी जनरेट करने के बाद उसकी ओपन बायोमेट्रिक
ले लेनी है, जिसकी लिमिट 1 महीने तक होती है। उसके बाद फिर वो स्टेप बाय स्टेप चलती जाती है, एक लंबा प्रोसेस है। तो ये स्टेप बाय स्टेप उसका टाइम होता है। तो ये होता है कि बंदा मेंटली सेटिस्फाइड होता है कि यार मैंने बायोमेट्रिक जो है वो गाड़ी की ले ली है, अगर एक्सपायर होगी तो कोई इसमें इशू नहीं है, बजाय इसके कि अगर एक गाड़ी की बायोमेट्रिक नहीं है, उस बायोमेट्रिक के पीछे फिरते रहो और लास्ट पे पता चले कोई 3-4 महीने के बाद कि जी ओनर की डेथ हो गई, तो वो टेंशन बन जाती है बंदे के लिए। उसके बाद गाड़ी के चेक करने का जो प्रोसेस होता है, गाड़ी को चला के आप लाजमी चेक करें गाड़ी का इंजन, सस्पेंशन, गाड़ी फ्रंट बैक, मेन एक्सीडेंटल, शावर्ड, क्योंकि ये जो चीजें होती है ना ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अगर आपकी गाड़ी का इंजन वीक है ना, आपने अच्छी तरह से चेक नहीं किया, तो आप सीधा साधा समझें कि 1 से 1.5 लाख रुपए का आपका नुकसान है। ठीक है, गाड़ी को अगर आप लोगों ने बॉडी वाइज चेक नहीं किया ना, तो अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंटल निकली है तो वो मार्केट वैल्यू से डाउन हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो एक तो मैंने स्टार्ट में बताना था लेकिन मिसिंग हो गया है, ये है कि आपने जो भी गाड़ी रखी है ना कि जी हमने ये गाड़ी लेनी है, मेरा इतना बजट है, इस बजट में ये गाड़ी आ रही है, मैंने वो गाड़ी लेनी है, तो उसका आपको मार्केट वैल्यू का पता होना चाहिए कि अगर ये गाड़ी इस कंडीशन में होगी तो ये इतने की होगी, अगर ये इस कंडीशन की होगी तो इतने की होगी, अगर ये इस कंडीशन में होगी तो इसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए। उसमें यह है कि कम से कम इस चीज पे आपको वर्क करना चाहिए। मेन मसला ये होता है कि हमारे पास पैसे जब आते हैं तो हम सीधा इस बात पे हो जाते हैं कि 1 से 2 दिनों में हम गाड़ी ले लें। तो ये कि इस पे थोड़ा सा वर्क करें आप। OLX है, पार्क व्हील है, ठीक है, और मुख्तलिफ किस्म के डीलर हजरात हैं, मिले आप सबसे, गाड़ियां देखें, आपको एक उसका आइडिया होगा कि यार इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, गाड़ी इस कंडीशन में कितनी की मिलती है। तो फिर ये है कि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा। पार्क व्हील पे आप मुख्तलिफ लोगों को कॉल करें, OLX पे मुख्तलिफ लोगों को कॉल करें, तो वो गाड़ी की कंडीशन देंगे आपको, गाड़ी की कंडीशन देख के वो गाड़ी की प्राइस आप उनके साथ फाइनल करें। और मेन ये चीज होती है ना कि जहां पे आपने देख लिया कि एक गाड़ी जो मैं ले रहा हूँ वो 15 लाख रुपए की इस कंडीशन में मिल रही है, तो जब आप कार बाजार में जाते हैं ना तो उसी कंडीशन में सेम प्राइस पे गाड़ी आपको मिल रही है, तो फिर उधर आपका काम शुरू होता है, वहां से आपने बार्गेन करनी है। ठीक है, वो गाड़ी है आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक, वहां से आपने बार्गेन करनी है और बार्गेन करके काफी सारा आपने उसे डाउन करना है। ये आपकी एबिलिटी है कि आप किस तरह उस बंदे को डाउन ला सकते हैं। काफी सारे लोग इस तरह के आए भी होते हैं, लेकिन कार बाजार में जब भी आप गाड़ी लेने के लिए जाते हो कोशिश करें कि अगर सुबह फर्स्ट टाइम कार बाजार शुरू होता है ना तो आप लास्ट टाइम पे जाएं, यानी कि जब कार बाजार खत्म होने वाला है। उसमें होता ही है कि पहले प्राइसेस हाई होती हैं, जो गाड़ियां देने वाले होते हैं उन्होंने प्राइसेस हाई रखी होती हैं, लेकिन जब उनका कोई ग्राहक वगैरह नहीं लगता है ना तो बाजार एंड होने वाला होता है। बीच में काफी सारे लोग होते हैं जरूरतमंद भी, जो गाड़ियां सेल करने के लिए गए होते हैं, इन्वेस्टर हजरात के अलावा भी। तो वो ये है कि आपको गाड़ी अच्छी प्राइस में मिल जाती है। उसके बाद आ जाता है गाड़ी के डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का एक मेन जो चीज है वो मैंने आपको पहले बहुत डीपली बता दी है, गाड़ी की बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक से हटके गाड़ी की इनवॉइसेस होती हैं और बाकी वाले डॉक्यूमेंट्स अगर आप खुद जानते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप साथ अपने कोई एक्सपर्ट लेके जाते हैं तो उसमें इस चीज को इंश्योर करें कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए। और बाजार में कभी भी गाड़ी को फाइनलाइज ना करें, ठीक है, कैश पेमेंट कभी भी ना लेके जाएं, ऑनलाइन पेमेंट करें। आजकल तो बहुत ज्यादा सहूलियात आ चुकी हैं, ऑनलाइन पेमेंट करें। और ऑनलाइन पेमेंट करें और जो जिससे आप गाड़ी ले रहे हैं कोशिश करें कि अगर वो नजदीक रहने वाला है तो उसे बताएं कि जी ठीक है चले आपके घर पे जाके इसको फाइनलाइज करते हैं। और इसमें ये भी देखना है, घर भी काफी सारे इस तरह के रेंटल होते हैं और बाद में फिर बंदा ढूंढता रहता है। तो अगर उस टाइम कम है तो आप गाड़ी को ना टोकन दे के बाउंड कर ले। बाउंड करने के बाद सुबह की रोशनी में आराम से जाएं, गाड़ी की 1.5 करवाएं, गाड़ी का स्टाम्प करवाएं और प्रॉपर एक जो प्रोसेस से गुजर के गाड़ी लें। क्योंकि गाड़ी को जल्दी का सौदा नहीं होता है कि आप गए, आपने 10 पैसे दिए, गाड़ी ली है और जनाब आ गए। तसल्ली के साथ गाड़ी की 1.5 करवाएं, डॉक्यूमेंट चेक करवाएं, कोई किसी किस्म का अपने साथ फ्रॉड होने से बचाएं। देखें, फ्रॉड करने वाला फ्रॉड नहीं करता है, हम लोग जो गाड़ी लेने वाले होते हैं ना, जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, बीच में 75% हमारी अपनी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। तो व्यूअर्स, वीडियो काफी लंबी हो गई है, मैं तो कुछ चंद पॉइंट इसमें डिस्कस करने वाला था, मेन पॉइंट। अगर डीपली इसको देखें तो काफी सारे इस तरह के पॉइंट्स आते हैं इसमें, लेकिन यह है कि आप अपने साथ कोई एक्सपर्ट लेके जाएं जो गाड़ी को देख सके, आपकी तसल्ली हो सके और आप फ्रॉड से बच सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है हम वो इस पे बनाएंगे कि अगर आप गाड़ी सेल करने के लिए जाते हैं तो आपको कौन कौन सी एहतियाती तदबीर जो है वो अख्तियार करनी चाहिए। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।